ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्ध। मन है जिनका चंदन से है अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। परम पूज्य 108 दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय जय जय। परम पूज्य बादशाह से 108 श्री विजय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, ऐसा देखो आज आंख से, ऐसा देखो आज आंख से, निज चेतन ही दिख जाए, और ऐसी ताली आज बजाओ रोग देह के मिट ही जाए। ऐसा भाव करो ओ भवजन, ऐसा भाव करो ओ भवजन, चेतन चमक दमक ही जाए, और ऐसा नमन करो गुरुवर को, ऐसा नमन करो गुरुवर को, गुरुवर शीघ्र भोपाल आ जाए। ऐसे यहीं से आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि हमारा नमोस्तु। आज का दिन हम सब के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है। आज इस भारतवर्ष के लिए ऐसे महान आचार्य भगवंत मिले, जो अपनी साधना निरंतर प्रगति करती करती, जिनकी साधना जो स्वयं साधनामय हो गए हैं, ऐसे उन महान गुरु का आज 50वां स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव हम सब मिलकर के मना रहे हैं। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। ऋमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं, 2 पद ऊपर रहते हैं, 2 पद नीचे रहते हैं, और मध्य में आचार्य भगवंत बैठे रहते हैं। ऊपर वालों को भी आचार्य भगवंत बताते रहते हैं ऊपर वालों का स्वरूप क्या है। आचार्य भगवंत ऐसे ही 24 समोषण लगे हुए थे भोपाल में,
और जब आचार्य भगवंत आकर के बैठे, जब उनकी दिव्य देशना हुई, उन्होंने एक हाई को लिखा। हाई को बोला, अंतरिक्ष में ना, अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में, अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में मुझसे मिलो। सभी लोग जब भगवान की बात आती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे जोशी आदि हो, जब वो सफल नहीं होते तो कहते हैं अब तो ऊपर वाला जाने, अब तो वही है बचा सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम ऊपर तो देखते हैं, लेकिन अपने अंतर जगत में भी थोड़ा सा देख लो। चाहे जो अंतरिक्ष में है, हम उनको अपने अंतर जगत में बिठा सकते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं जो देव शास्त्र गुरु को अपने हृदय में बिठा लेते हैं और बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर कर देते हैं। और यहां तक भगवान की भक्ति करते हुए कहा कि भगवान, जो आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, उस भक्त को आप संसार से पार करा देते हैं। ऐसी अंतरंग की विशुद्धि, अंतरंग की महिमा अपरंपार है। ऐसी अंतरंग की विशुद्धि से आचार्य भगवंत निरंतर ओत प्रोत रहते हैं और अपने आचार्य पद का, अपने गुरुदेव को याद करते हुए वह कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो गुरुदेव ने कहा है बस उसी का, उन्हीं की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते। कितना आचार्य भगवंत ने किया है, वह वचनों के द्वारा कहते हैं, गुरु की महिमा अगम है, कह कोई ना पावे पार। उनकी महिमा का कोई पार नहीं है, वो अथाय होते हैं। ये तो जो हमारे लिए देखने में सामने सामने आ जाता है, उसको हम कहने लग जाते हैं, लेकिन वो तो ऐसे सागर हैं जिनके अंदर ऐसे रत्न भरे हैं, सामान्य रत्न नहीं, चेतन रत्न, रत्नात्रय जिनके अंदर भरा हुआ है। जितने भी आ जाएं उनको वह निकाल करके देते चले जाते हैं, कभी कमी नहीं आती। कहा है कि जैसे धातुओं में उत्तम स्वर्ण हुआ करता है, पर्वतों में उत्तम मेरू पर्वत हुआ करता है, सागरों में क्षीर सागर हुआ करता है, गांवों में कामधेनु हुआ करती है, पशुओं में सिंह हुआ करता है, नदियों में गंगा नदी हुआ करती है, स्वर्गों में सर्वार्थ सिद्धि सर्वश्रेष्ठ है, मंत्रों में नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, स्तोत्रों में तत्वार्थ सूत्र स्तोत्र श्रेष्ठ है, रसायनों में अमृत सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे इस कलिकाल में, इस भारतवर्ष में आचार्य भगवंतों में हमारे गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ है। उनकी साधना ऐसी साधना है, अच्छे अच्छे जिनके पास सिद्धियां हैं, उनको देख करके उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हम नहीं देख पाते,
लेकिन जिनके पास सिद्धियां होती हैं वो देख लेते हैं कि हम इनके सामने कुछ भी नहीं है और नतमत। ऐसे बड़े बड़े शिष्यों की मंडली लेकर के उनके सामने, गुरुदेव के सामने मस्तक झुका देते हैं और वह उनके शिष्यगण कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो। उनके मुख से यही निकलता है कि ये ऐसे साधक हैं, इनके चारों ओर ऐसी शक्तियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, लेकिन ये ऐसे साधक हैं उनकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। ये है साधक की, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते, जो अपनी साधना, इनका ब्रह्मचर्य ऐसा निर्मल है कि उनको देखते ही चारों ओर से ऐसे लोग झूमते हैं, चारों ओर से ऐसे आकर्षण होते हैं। ये तो देव लोगों की बात है, ऐसे ही देवताओं की बात है कि जो ऐसे निर्विचार अपने चारित्र का पालन करते हैं, देव लोग भी स्वर्ग से ऊपर से ही उनको बार बार नमस्कार करते हैं। और ऐसे गुरुओं की अगर चरण जहाँ पड़ जाएं, वहाँ की अगर रज भी आप अगर श्रद्धा से लगा लोगे तो आपके रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, लेकिन होना चाहिए श्रद्धा। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप लौटते भी रहोगे उनके गंदोदक में, तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं। लेकिन श्रद्धावान होता है, ये सब उठा लेते। ऐसे ये महान आचार्य भगवंत हैं और हमें मिले हैं। और रमोकार मंत्र में जिनका मध्य में स्थान है, तो ऊपर वालों का पता तो बताते ही रहते हैं और नीचे वालों को स्वयं तैयार करते रहते हैं। ये आचार्य भगवंत के पास युक्ता है कि स्वयं उपाध्याय साधु, और तो और यहाँ तक उनके पास इस प्रकार की योग्यता रहती है कि आचार्य भगवंत भी वो बना सकते हैं। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत को प्रकट कर दिया, ये सारी योग्यता उनकी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि गुरुओं के उपकार को कभी भूले। गुरु अगर ऐसे मिल गए तो उनसे कुछ ना कुछ अपन को ले लेना चाहिए। क्या ले लें उनसे? सिर्फ आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ऐसे महान गुरुओं के पास जाकर के हमें व्रत लेना चाहिए। और जिन्होंने ऐसे आचार्य भगवंत से कोई ना कोई एक व्रत लिया है, निश्चित मानिएगा वो बहुत जल्दी संसार से पार हो जाए। क्योंकि लिखा है प्रवचन सार में कि दो प्रकार के श्रमण हुआ करते हैं, एक शुभोपयोगी और दूसरे शुद्धोपयोगी। और दोनों ये मुनिराज, ये दोनों प्रकार के श्रमण, इनकी भक्ति पूजा आराधना करने से वह भी संसार को पार करा देते हैं, ऐसा वर्णन आया। निर्धारयंती, वो पार करा देते हैं किसको? जो उनकी शरण में आ जाते हैं, से चाहे शुभोपयोगी मुनिराज हो चाहे शुद्धोपयोग। और आचार्य महाराज तो दोनों में, जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं तो ऐसे लीन होते हैं कि साक्षात समय सार जीवंत भगवान यही बैठे हुए हैं। पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इनको देख लो और लोग उनको देख करके कहने लग जाते हैं, हमने साक्षात भगवान नहीं देखे, महावीर नहीं देखे, लेकिन इनको देख करके लगता है कि ऐसे ही हो। कहा है कि सारी दुनिया जिनको कहती विद्यासागर संत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। मैंने ना तीर्थंकर देखे ना अरिहंत मिले, विषभ वीर आदिक 24 ना भगवंत मिले। भगवंतों अरहंतों जैसे
भगवंतों अरहंतों जैसे विद्या गुरु निर्ग्रंथ हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। समोसरण ना मैंने देखा, कैसा वो होगा। वो साक्षात समोसरण की बात कर रहे हैं, ये स्थापना निक्षेप की नहीं। स्थापना निक्षेप से तो आपने यहां बहुत सारे देख लिए, लेकिन जो साक्षात समोसरण है उसकी बात कर रहे हैं कि समोसरण ना देखा मैंने, कैसा वो होगा। गुरुवर का संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। गुरुवर का संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समोसरण के नायक जैसे, समोसरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरहंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति करती विद्या गुरु भगवंत हैं। दिव्य देशना सुनी ना मैंने, क्या होती होगी। दिव्य देशना सुनी ना मैंने, क्या होती होगी। सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, खिलते आत्म बसंत हैं। और मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। ईस अर्चना हुई न मेरी, गया न चारों धाम। और शास्त्रों का अभ्यास मुझे ना मिला ना आत्म राम। लेकिन गुरु को पाके लगता मिल गए सारे धाम हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। इस कली काल में भी आचार्य भगवंतों ने जिनकी वचन शुद्धि, जिनकी मन शुद्धि, जिनकी काय शुद्धि, ये तीनों शुद्धियाँ होती हैं, वो इस कलिकाल में साक्षात भगवंत के रूप ही हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने शास्त्रों में कहा है। ऐसी महिमा ये आचार्य पद, आचार्य को धारण करने वाले, जैसा आगम में कहा गया है उसके अनुरूप आचार्य भगवंत होना चाहिए। और जब देखते हैं तो उन शास्त्रों में कि उनसे भी ज़्यादा कहीं ये जैसा लिखा है उनसे भी ज़्यादा गंभीर है। शिष्य चारों ओर पता लगाना चाह रहे हैं गुरुदेव का कि विहार कहाँ होगा, आगे क्या करने वाले हैं, कोई भी आ जाए। लेकिन उनका पार अथाह है। और ऐसे निर्मोही आचार्य भगवंत हैं कि कोई कितना भी वो निकट प्रिय शिष्य क्यों ना हो, जब वो अपने वैराग्य में डूब जाते हैं तो कोई उनका मोह उनमें दिखे नहीं। कहा है कि मोह महाबला है। ये गुरु जी के लिए पंक्ति है कि मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है। वही जग जीवन जल का बुलबुला है, या धन यौवन जीवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। आचार्य भगवंत वही होते हैं जो पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं। पंचाचार क्या होते हैं? दर्शनाचार यानी सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करने वाले होते हैं। किसी प्रकार से ख्याति पूजा लाभ के लिए वह अपनी सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करते। ज्ञानाचार 8 अंगों से साथ जो अपने ज्ञान की आराधना करने वाले होते हैं। चारित्राचार
अपने 13 प्रकार के चारित्र को निर्दोष पालन करते हैं। तपाचार 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बाह्य तपों को तपने वाले होते हैं। वीर्याचार अपनी शक्ति को न छिपाते हुए वह अपनी साधना करते चले जाते हैं। अभी बताया था आप लोगों के लिए कि आचार्य भगवंत उपवास प्रारंभ कर दिया, एक उपवास हो गया। अब दूसरे दिन आचार्य भगवंत आहार के लिए उठेंगे, कमंडल रख दिया। आचार्य भगवंत तो दूसरे दिन नहीं उठे, तीसरे दिन तो उठेंगे, कमंडल रख दिया, तीसरे दिन भी नहीं उठे। चौथे दिन तो उठेंगे, कमंडल रख दिया भर करके, चौथे दिन भी नहीं उठे। 5वें दिन तो उठेंगे, कमंडल फिर रख दिया गया। आप समझ रहे हैं कि आचार्य भगवंत तो कुछ बताते नहीं कि क्या करना है। 6वें दिन फिर कमंडल रख दिया, 7वें दिन फिर कमंडल रख दिया, 8वें दिन फिर कमंडल रख दिया, 9वें दिन फिर कमंडल नहीं रखा। 9वें दिन भी कमंडल रखा, 9वें दिन कमंडल रखा, लेकिन आचार्य भगवंत नहीं उठे आहार के लिए। सबने विचार कर लिया कि आचार्य भगवंत अब पूरे 10 उपवास करेंगे। 10वें दिन किसी ने कमंडल रखा ही नहीं। और महाराज लोग आए और आचार्य जी कहते हैं, क्यों आहार के लिए नहीं उठना? अरे जाओ जाओ जल्दी कमंडल लाओ आचार्य। तो आचार्य भगवंत 10वें दिन आहार के लिए उठ गए। बाद में लोगों ने कहा कि हम लोग तो सोच रहे थे आचार्य भगवंत आपने 9 उपवास कर लिए हैं, अब पूरे पर्यूषण 10 दिन 10वां भी आपका हो जाएगा। तो आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उत्तर दिया, और उन्होंने कहा क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना था? मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, मेरी तो शक्ति जितनी थी। और आचार्य भगवंतों ने तो ये कहा है अगर 10 की शक्ति है तो 9 करना, और 9 की शक्ति है तो 8, एक बचा के रखना, क्योंकि साधु की ये चर्या है 10वें दिन का कोई भरोसा नहीं मिले कि ना मिले। ऐसे आचार्य भगवंत की चर्या आचार्य भगवंत इसके धनी। तो कहते हैं पंचाचार का वृक्ष जिनकी आंगन में फूला फला है, 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? हम तो बस यही भावना भा रहे हैं कि आचार्य भगवंत जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, आचार्य भगवंत को हम स्वस्थ देखें, प्रसन्न देखें। ऐसे ही आचार्य भगवंत अपनी साधना को प्रबल और बढ़ाते चले जाएं, और आचार्य भगवंत का संग दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी ही वृद्धि को प्राप्त हो जाए। और जब तक इस पृथ्वी पर सूरज चंदा है, जब तक स्वर्ग में इंद्रगण अपना शासन कर रहे हैं, पृथ्वी पर गंगा सिंधु नदियां बह रही हैं, तब तक हमारे गुरु देव का यश सर्वत्र फैलता रहे, और वह पूर्ण आयु हो, शतायु हो, दीर्घ आयु हो, और हम सबको निरंतर ऐसा ही उनका लाभ मिलता रहे, और हम ऐसे ही उनके गुणगान गाते रहें और उनका हम सब लाभ उठाते रहें। एक संस्मरण सुनाना चाह रहे हैं। देखो आचार्य भगवंत पद के प्रति कैसे निर्लिप्त रहते हैं। सागर की में वाचना चल रही थी, बड़े बड़े विद्वान आचार्य भगवंत के ज्ञान को, उनकी चर्या को देख करके, और सब विद्वानों ने मिलकर के निर्णय ले लिया
आचार्य भगवंत को कुछ भी पता नहीं कि आज यहाँ पर जो रविवारी प्रवचन आदि होना है, सभी लोग इकट्ठे हैं और आज आचार्य भगवंत को चारित्र चक्रवर्ती की पदवी देना है। और पंडित कैलाश चंद जी ने माइक लेकर के कहा कि आज इस कलिकाल में हम लोगों के लिए ऐसे महान आचार्य मिले हैं जिनके चर्या में मूलाचार्य की गाथाएं मौन रूप से मुखरित होती हैं, जिनके ध्यान में समय सार प्रकट होता है, जो अथाह ज्ञान के धनी हैं। ऐसे इन आचार्य भगवंत को आज हम सब लोग मिलकर के चारित्र चक्रवर्ती की क्या दे रहे हैं? उपाधि दे करके हम सब लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आचार्य भगवंत नीचे गर्दन किए बैठे हुए थे। जब ये शब्द उनके सुने, उनके चेहरा दिखने ही लायक था। और जब आचार्य भगवंत ने प्रवचन प्रारंभ किए और उन्होंने थोड़े से जोर दे करके कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मुझे उपाधि देने वाले आप लोग कौन होते हो? मुझे तो मेरे गुरु के द्वारा जो पद मिला है, उस पद से बढ़कर और कोई पद नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों की कोई उपाधियां नहीं चाहिए। घोषणा करने से पहले मुझसे पूछ लिया करे। आगे से आप लोगों को सावधान रहना है। मुझे संसार की कोई उपाधियां नहीं चाहिए, कोई चाहिए नहीं। एक बार और आचार्य भगवंत, समय बहुत हो रहा है, एक और सुना के फिर इसको समाप्त करेंगे। एक बार आचार्य भगवंत की कमर में दर्द हो गया। सभी शिष्यगण वहां पर थे और आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझे छुट्टी चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे। वो भी कह रहे, आचार्य जी कहने लगे, वो भी कहते थे मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तब शिष्यों ने कहा, नहीं आचार्य भगवंत, आपके लिए तो अभी बहुत धर्म की प्रभावना करना है और आपके द्वारा जिन शासन की महती प्रभावना के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्य होना है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो होना तो चाहिए, लेकिन अपने गुरु महाराज को याद करने लगे कि देखो उन्होंने ऐसी उम्र में 80, 82, 83 ऐसी उम्र में जिनको साइटिका का दर्द रहता था, और ऐसी साइटिका के दर्द के साथ भी उन्होंने ऐसी धर्म की प्रभावना की और वह ज्ञान निरंतर देने के लिए तैयार रहते थे, सुबह से लेकर के शाम तक क्लासें पढ़ाने के लिए। अब मेरी शक्ति उन जैसी नहीं है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब आराम चाहता हूं। ऐसा उन्होंने कहा तो सारे शिष्यों की आंखों में से आंसू आ गए और कहा, नहीं आचार्य भगवंत, अभी तो आपके लिए बहुत कार्य करना है। और ज्ञान सागर जी ने तो इसलिए कि उनके पास और कोई दूसरा शिष्य नहीं था और आपको इस प्रकार से आचार्य भगवंत बना दिया है, आप तो अच्छी तरह से आप इस उनके लिए आपने जो वचन दिए हैं उनका तो आप निरंतर पालन करते चले जाओ और हम आप लोगों को अच्छी तरह से बस देखते रहें कि गुरुदेव। तब गुरुदेव ने और अच्छे वचन किए थे कि गुरु आचार्य भगवंत के पास तो एक ही शिष्य था योग्य। उन्होंने कहा, मेरे पास तो अनेकों शिष्य हैं।
देखो उनकी महानता कि मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मुझे अब चिंता की कोई बात नहीं, मुझे तो आराम चाहिए। ऐसे अपने पथ के प्रिय, पथ के प्रति ऐसे वह निरीह ही रहते हैं हमेशा हमेशा। और जब उनको उस समय ज्ञान सागर जी महाराज जी के द्वारा, आचार्य भगवंत के द्वारा जब पद दिया गया था, दोनों अलग अलग बैठे हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुस्करा रहे थे तो हमारे गुरुदेव भी बैठे बैठे मुस्करा रहे थे। तो लोगों ने ये सोचा कि इनको आचार्य पद मिल रहा है इसलिए ये मुस्करा। लेकिन पूछ तो लिया जाए कि ये क्यों मुस्करा रहे थे, रहस्य को जान लिया जाए। तो उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने उत्तर दिया कि देखो, जैसे हंसते हंसते आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने इस पद का त्याग किया है, ऐसे ही एक दिन मैं भी मुस्कुराते मुस्कुराते इसका त्याग करूंगा, क्योंकि ये पद हमारे लिए समाधि में बाधक होता है। ऐसे पद के प्रति शुरू से ही जिनके प्रति निरहीता बनी हो, ऐसे आचार्य भगवंत आज बहुत दुर्लभ हैं, हमें मिल गए हैं। हम तो उनके जितने गुणगान कर सकें करते ही रहें, करना ही चाहिए, आप सबको करना चाहिए। और पुरुषार्थ कर लो कि जाकर के अगर कोई व्रत नहीं लिया है तो एक व्रत तो उन गुरुदेव के द्वारा हमें लेना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और बता दें कि यहाँ पर सोनागिरी में जो इस प्रकार का विधान हुआ, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी सोनागिरी से कि ज़्यादा कुछ हो जाएगा, यहाँ सोना बरस जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ सोना बरस गया और उन्होंने अपनी उदारता दिखा दी। और कम से कम आचार्य भगवंत का ये 50वां है, तो उनके द्वारा वह MP नगर में जो आदिनाथ जिनालय बनने वाला है, वह उसमें सोनागिरी का भी सहयोग, वैसे सब कॉलोनियों का बड़ा बड़ा सहयोग है। इतने बड़े चौक तो मालदार है ही, वहाँ का क्या कहना। और भी जहाँ जहाँ जो जो कॉलोनियाँ हैं, सब जगह से सबने अपना, और यहाँ से भी पिछले वर्ष महाराज आए थे और लोगों ने दिया है। लेकिन इस प्रकार का अनुष्ठान करके इन लोगों ने भी अपनी उदारता दिखा दी है। महाराज आप जो कहो सबके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत सभी लोग आशीर्वाद के पात्र हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया, जिसका सहयोग किया, आगे बढ़ाया। आप लोग भी ऐसे ही अंदरंग से अगर विशुद्ध होते हुए अगर कार्य करते हैं तो छोटे कार्य भी बहुत बड़े रूप धारण कर लेते हैं और एक बहुत बड़ा दान हो जाता है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की